की संगत करें, आओ कीर्तन करें, तेरे दुखिया में कीर्तन करें, आओ सत्संग करें। 2 दिवसीय ऐतिहासिक श्याम भजन संध्या 11 और 12 में से तिनसुकिया के धार्मिक जगत के इतिहास में एक और नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। आगामी 11 और 12 में को श्री श्याम मंदिर श्याम चौक के सौजन्य से मानव कल्याण पूजा भवन में अमावस्या का पारंपरिक भजन संध्या का आयोजन मानव कल्याण पूजा भवन में स्वयं 6 बजे से होने जा रहा है। मंदिर द्वारा आयोजित अमावस्या के इस 12वें संस्करण में पहले दिन शिरकत करने वाले 2 दिवसीय ऐतिहासिक श्याम भजन संध्या 11 और 12 में से तिनसुकिया के धार्मिक जगत के इतिहास में एक और नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। आगामी 11 और 12 में को श्री श्याम मंदिर श्याम चौक के सौजन्य से मानव कल्याण पूजा भवन में अमावस्या का पारंपरिक भजन संध्या का आयोजन मानव कल्याण पूजा भवन में स्वयं 6 बजे से होने जा रहा है। मंदिर द्वारा आयोजित अमावस्या के इस 12वें संस्करण में पहले दिन शिरकत करने वाले गायक कलाकारों में अभिषेक माधव शर्मा, शुभम ठाकरान और महेश परमार भजनों की गंगा प्रवाहित करेंगे। वहीं दूसरे दिन 12 में को विवेक शर्मा, आयुष सोमानी और नितेश शर्मा गोलू अपनी जानी मानी शैली में श्याम भक्तों को रिझाएंगे। इस भजन संध्या की एक विशेषता ये भी है कि श्याम जगत की सबसे जानी पहचानी म्यूजिकल टीम इस कार्यक्रम में आ रही है, जिसका तिनसुकिया के लोगों को बेसब्री से इंतजार है। आयोजकों के अनुसार इस कार्यक्रम में श्याम संकीर्तन जगत में अब तक के बने दरबारों से इत्र लौकिक अद्भुत तथा आकर्षक दरबार सजाने की तैयारी जोरदार तरीके से चल रही है। कार्यक्रम में बाबा का खजाना एवं मोर छड़ी के झाड़े के साथ ही श्याम जगत के प्रसिद्ध भजन लेखक विनोद कुमार गाड़िया बिन्नू स्वयं उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में श्याम भक्तों से स्वदेशी परिधान पहन कर आने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि मंदिर के संस्थापक ब्रह्मलीन महंत किशोरी दास जी महाराज के आशीर्वाद से आरंभ अमावस्या का ये कीर्तन अपने 11 पायदानों को पूरा कर 12वें पायदान पर खड़ा है। भक्तों के अनुसार 2 दिवसीय ये कीर्तन भजन गायकों के जमावड़े के साथ ही श्याम संकीर्तन अखाड़े की तैयारी जोरदार तरीके से की जा रही है। 12 मई को श्री श्याम मंदिर श्याम चौक के तत्वावधान में 2 दिवसीय भजन संध्या का कार्यक्रम मानव कल्याण पूजा भवन में आयोजित होने जा रहा है। ये तैयारी हमने बहुत पूर्व से ही कर दी है और ये कार्यक्रम अपने आप में अद्वितीय और विशाल कार्यक्रम होगा। तिनसुकिया के इतिहास में एक नया अध्याय इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने जा रहा है। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 2 दिनों में हमारे 6 गायक कलाकार इसमें भारत के भिन्न भिन्न स्थानों से आने वाले हैं, जिनमें 11 तारीख को अभिषेक माधव शर्मा, शुभम ठाकरान और महेश परमार, ये आप जानते हैं कि भारत में स्वनाम धन्य भजन गायक हैं और ये उस दिन शिरकत करेंगे, अपने मधुर कंठों से भजन की गंगा उस दिन बहाएंगे। 12 तारीख को विवेक शर्मा, आयुष सोमानी और नितेश शर्मा गोलू जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये 3 कलाकार वो हैं जिनको सुनने के लिए पूरा भारत लालायित रहता है। सौभाग्य से ये तीनों दूसरे दिन हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे और भजनों की गंगा अमृत वर्षा करेंगे। हमारे कार्यक्रम में एक विशेष बात ये रहेगी कि इस बार हम बाबा का जो दरबार है बहुत अद्भुत, अलौकिक और आकर्षक बनाने जा रहे हैं और पूर्वोत्तर में दरबार के मामले में शायद एक इतिहास रचने वाले घड़ी की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। उससे लोग आने वाले हैं और दरबार में क्या बनेगा ये सरप्राइज है, इसलिए अभी बता पाना संभव नहीं होगा, किंतु बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर दरबार इस आयोजन में हम बनाने वाले हैं। इस कार्यक्रम में सबसे विशेषता ये रहेगी कि श्याम जगत के अंदर सबसे सुनामधन्य भजन लेखक जो हैं वो विनोद कुमार जी गाड़ोदिया हैं, जिनको हम बिन्नू जी के नाम से जानते हैं। वो स्वयं दोनों दिन इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले हैं
ये हम तिनसुकिया वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि हम दोनों दिन उनको इस कार्यक्रम में प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ ही एक विशेषता इस कार्यक्रम की और रहेगी कि भारत की भजन गायकी के अंदर भारत का जो म्यूजिकल ग्रुप है वो सबसे बड़ा म्यूजिकल ग्रुप जो है, जिनकी आपको अपॉइंटमेंट 6 से 8 महीने पहले नहीं मिलती है, पर बाबा की कृपा तिनसुकिया वासियों का सौभाग्य है कि हमें वो म्यूजिकल ग्रुप इस भजन कार्यक्रम में प्राप्त हो गया है। और वो भी आप जब उनको देखेंगे, उनकी विशेषता ये है कि वो दोनों हाथों से 2 कीबोर्ड बजाते हैं, ऑर्गन बजाते हैं, जो आपको अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और इस प्रकार से हमारे कार्यक्रम के दौरान बाबा का खजाना भी हम वितरित करेंगे। और मोर छड़ी का झाड़ा, जैसा आप जानते हैं, हर कार्यक्रम में बाबा भक्तों का दुख, तकलीफ, उनकी दरिद्रता, उनके कष्ट, उनके शरीर में अगर कोई रोग है तो, परिवार में कोई अशांति है तो, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, अगर सच्ची भावना लेकर यहाँ आता है तो वो कष्ट मिट जाते हैं। और कलयुग में बाबा श्याम जी का जो पर्चा है वो आज किससे छुपा हुआ नहीं है। और मुझे कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अपने इस अमावस्या के कीर्तन में, जो हम अब 11 और 12 मई को करने जा रहे हैं, ये अमावस्या का कीर्तन हम प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन श्रद्धेय श्री किशोरीलाल जी महंत जो है हमारे, उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से हमने इस भजन की परंपरा को आरंभ किया था। और हम अपनी 11 सीढ़ियों को चढ़ करके और 12वें पायदान पर हम आज उपस्थित हैं, ताकि जो भक्त इसमें शामिल होने के लिए आएंगे उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो और बाबा उनकी मन की मुरादें पूरी कर सकें। क्योंकि अब तक कई ऐसे भक्त हमें मिल गए जिनकी गिनती हम बता नहीं सकेंगे आपको, जिन्होंने ये कहा है कि अमावस्या के कीर्तन में, जैसा कि आप जानते हैं बाबा का कीर्तन एकादशी और द्वादशी को तो होता है पूरे भारत में, किंतु अमावस्या के दिन पूरे भारत में केवल इसी मंदिर में यह कीर्तन आयोजित होता है। और इस कीर्तन में आने के लिए हमारे देश के भिन्न भिन्न प्रांतों के जो कलाकार हैं वो चलाकर फोन करते हैं कि हम चाहते हैं कि एक बार अमावस्या का कीर्तन हमारे कंठ से हम बाबा के शरण में, उनके चरणों में हम तिनसुकिया में गाएं। तो हमारे इस कीर्तन का बहुत दूर दूर तक ख्याति प्राप्त हो चुकी है। और जानते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। जिसने सच्चे हृदय से बाबा का नाम स्मरण किया है, उसके जीवन से कष्ट और तकलीफ नाम की चीज अपने आप विदा हो गई है। उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आया है। उसके परिवार में अगर कोई रोग है, वो अगर बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से तंग है, मानसिक रूप से पीड़ित है, बाबा का सच्चे हृदय से अगर एक बार स्मरण करता है तो वो पर्चा उसको मिलेगा। आज इस अवसर पर आप सभी संवाद माध्यम के मित्रों का मैं फिर से एक बार बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि बाबा की सेवा में आप भी अपनी ओर से एक पुष्प चढ़ाते हुए इस समाचार को अपने संवाद माध्यम से आप जन जन तक पहुंचाएंगे और ये कार्यक्रम साफल्य मंडित होगा।